बानी पीटीआई ने हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान कर दिया। कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुल्क के लिए एपीसी में शरीक होकर हमारी पार्टी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। हुकूमत एपीसी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेगी। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप इमरान खान को बुला सकें अडियाला जेल से, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एपीसी का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तफाक राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं दलेरी दिखाएं और उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद चकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक बयानात देने वाले वज़रा पर खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। £190 मिलियन मुंतकली केस की अडियाला जेल में समात। मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। जरह मुकम्मल। आइंदा समात पर इस्तगासा के 4 गवाहान को तलब कर लिया गया। अब तक इस्तगासा के 30 गवाहान के बयानात कलमबंद करके जरह मुकम्मल की जा चुकी है। बानी पीटीआई और अहलिया को अदालत में पेश किया गया। समात 10 जुलाई तक मुलतवी। वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कि कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द सीसीओपी विच इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेनेट ने रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने पेश किया। इसाक डार ने कहा, गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वजीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा, निजकारी के बगैर इदारे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। शबली फराज कहते हैं, मुल्क को कौम के असासे औने पौने दामो फरोख्त न हो। मुल्क गरीब नहीं था लेकिन गरीब कर दिया गया। हुकूमत शाह खर्चियां कम नहीं कर रही, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अहम सिक्योरिटी इजलास। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत इजलास में कराची में अमन अमान का खुसूसी जायजा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शुरका को मुहर्रम के जुलूसों में सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी हिकमत अमली के फैसले भी किए गए। रेंजर्स और पुलिस मुहर्रम उल हराम में मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग करेगी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 25वीं बरसी। कब्र पर फातिहा ख्वानी की गई और फूल रखे गए। IGFC नॉट मेजर जनरल नूर वली खान मेहमान खुसूसी थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। वजीर आजम ने पैगाम में कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने वतन से वफादारी की मिसाल कायम की और जान की परवाह किए बगैर लड़े। उनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ISPR का कहना है, कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत मादरे वतन के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की अमली मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के लिए मुतालिका हुकाम को खत। शिकायत के लिए गवर्नर हाउस में मुहर्रम उल हराम मॉनिटरिंग सेल का कहा, पावर सप्लाई कंपनियां 1 से 10 मुहर्रम तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं। शरपसंद अनासर से निमटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। मारूफ आलम दिन अलामा आयतुल्लाह अकील अल-गरवी की पाकिस्तान आमद। गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर अलामा आयतुल्लाह अकील अल-गरवी का इस्तकबाल किया।
मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंज से नबोदासमा होने के लिए खुसूसी दुआ कराने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नसीम मेमन को आइंदा समाअत तक कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। सिंध हुकूमत चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची और दीगर को नोटिस जारी करके 6 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल का मामला जिरगे में निपटा दिया गया। सावंत और सुंदरानी दोनों कबाइल पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना आए। जिरगे के मुताबिक सावंत कबीले के 13 कत्ल साबित होने पर सुंदरानी बरादरी पर 3 करोड़ 21 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सावंत कबीले पर सुंदरानी बरादरी के 11 कत्ल साबित हुए। सावंत बरादरी पर 3 करोड़ 15 लाख जुर्माना किया गया। प्रोफेसर अजमल सावंत एडवोकेट नूर इलाही सुंदरानी के कत्ल का 1 करोड़ जुर्माना आयद। सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो शहबाज अहमद लोन को मुअत्तल कर दिया गया। कत्ल में मुवक्किलाना तौर पर मुलविस होने पर शहबाज अहमद लोन को मुअत्तल किया गया। शहबाज अहमद लोन पीपल्स पार्टी एमएनए खालिद लोन के बेटे हैं। एमएनए खालिद लोन और दीगर ने अदालत से जमानत ले रखी है। तालिबान हमसे राब्ते में है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इत्तेहादी हैं। रूसी सदर पुतिन के आस्ताना में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तालिबान हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान इक़्तिदार में है। हर हुकूमत अपने मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहती है। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी ठिकानों पर बड़ा हमला। 200 से जायद रॉकेट्स और ड्रोन फायर किए। एक इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदी बस्तियां 5300 यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल मगरबी किनारे में 23 यहूदी बस्तियां तामीर कर चुका है। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शरीयत देने का ऐलान। शाही फरमान के मुताबिक साइंसदानों, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, कारोबारी अफराद, मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत दी जाएगी। मकसद विजन 2030 के लिए पुरकशिश माहौल मुहैया करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटिंग जारी। मसूद पीज़शकियां और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। 28 जून को होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में वोटर टर्नआउट 40% रहा। ईरानी वज़ारत दाखिला ने वन ऑफ का ऐलान किया था। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम राइसी की हादसाती मौत के बायस ईरान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुनाकिद किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, गैर मुल्की शायकीन आए, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज को भी पिछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्टइंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। सुहेल दंदी ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शुएब मलिक की शानदार ने सेंचुरी, शर्जील खान 35 और उमर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे।
एशियन टीम स्नूकर में पाकिस्तान ने भारत को आउटक्लास कर दिया। रियाज में जारी एशियन 15 रेड मेंस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के असरत इकबाल और अवैस मुनीर ने भारत के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। पाकिस्तान हांगकांग को भी हराकर फाइनल में पहुंच गया। अमेरिका में यौम आज़ादी पर फ्लोरिडा में वर्ल्ड पाई चैंपियनशिप। शुरका ने पाई तो खा लिया लेकिन चेहरा क्रीम से भर गया। हिंडोरास से ताल्लुक रखने वाली 19 साल तालिब इल्म ने सिर्फ 58 सेकंड में अपना पाई खत्म करके मुकाबला अपने नाम किया।